गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निंकार जी। साध संगत जी, दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सब नाम किन्हीं चीज़ों के हैं, मगर केवल नामों से हमारा काम नहीं चल रहा है। अगर नामों से काम चलता होता तो फिर कौन झोपड़ी में रहेगा। आज तो एक गरीब भी एक महल का जिक्र करता है, एक संगमरमर के मकान का जिक्र करता है, तो क्या उसको वही सुख वही साधन प्राप्त हो जाएंगे? नहीं, केवल नामों से काम नहीं चलता। दुनिया में हमारे तमाम काम जो हो रहे हैं वो वस्तुओं से हो रहे हैं, नामों से नहीं। भाव ये है कि केवल राम का नाम लेने से काम होने वाला नहीं। इसलिए इंसान को ये जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिसे राम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, वाहे गुरु कहते हैं, वो वस्तु है क्या। इस वस्तु को जानकर जब इससे इंसान का नाता जुड़ता है तभी वह अपना जीवन सफल कर पाता है। उसी के मन में विशालता आती है, उन्हीं का 84 लाख योनियों से आवागमन का चक्कर खत्म होता है। वस्तु प्राप्त करने का अवसर केवल मानव को है। वस्तु प्राप्त करने के लिए भी साधन का होना जरूरी है। अध्यापक जब सिखाता है तो छोटी छोटी डिजिट सबसे पहले सिखाता है, फिर सैकड़ों हजारों तक जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब कुछ सिखा देता है। बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी जाती हैं, लेकिन कॉपी किताबों में लिखी बड़ी बड़ी संख्याओं से किसी का काम नहीं चलता। हम सभी जानते हैं कि लिखी हुई बड़ी संख्या भी किसी के काम नहीं आती, जबकि छोटी सी रकम 10 रुपए भी पास हों तो बड़े काम आ जाती है। इसी तरह प्रभु का नाम है, अनेकों नाम हैं, परंतु केवल नाम से ही कोई काम नहीं होता। परमात्मा के अनेक गुण हैं, अनेक गुण होने के कारण इसके नाम भी अनेक हैं, लेकिन नाम में ही उलझने के कारण इंसान आपस में नामों के चक्कर में झगड़ पड़ते हैं। कई नाम होने के कारण ही दूसरे इंसान को बेगाना मान लेते हैं, एक दूसरे को पराया मान लेते हैं। हरि के साथ जुड़ने का कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कहा गया है कि इंसान, सबसे पहले तूने यही ज़रूरी काम करना है, शेष जो तू दूसरे कामों को ज़रूरी समझ रहा है वो इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इंसान भली भांति देखता है कि किसी के संसार से उठ जाने पर उसका कोई भी सांसारिक कार्य बंद नहीं हो जाता। कोई ना कोई रिश्तेदार उस फर्ज को निभा देता है, लेकिन आत्मा का जो परमात्मा से मिलन है वो तो खुद ही करना होगा। ये काम किसी और के करने से होने वाला नहीं, इसलिए यह काम सबसे ज़रूरी है। इसे सबसे पहले करना होगा। आज इंसान माया के पदार्थों में उलझा हुआ है, अभिमान करता है कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की है, मैंने बहुत फिलॉसफी पढ़ी है। यह सोचता है कि शायद इसी से मेरा पार उतारा हो, परंतु यह सिर्फ उसका भ्रम होता है। एक महापुरुष किसी गांव में प्रचार यात्रा पर गए। उपस्थित लोगों से पूछा कि परमात्मा को जानते हो? किसी को परमात्मा का ज्ञान हासिल करना है? सामने अभिमानी अभिमान में से भरे बैठे थे। वे कैसे कहते कि नहीं देखा, इसलिए बोले कि हाँ जानते हैं। संत जी बोले, जब जानते हो तो ठीक है, फिर मेरे कहने की क्या ज़रूरत। ये कहकर चले गए। बाद में कुछ जिज्ञासु सज्जन उनसे कहने लगे कि यह आपने क्या किया। आपके कारण एक महात्मा से हम इतना अमूल्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि इस बार वे जब भी आए तो सभी ने कहना है कि नहीं, किसी ने भी हाँ नहीं कहनी। कुछ समय बाद महात्मा फिर उसी गांव में पहुंचे। इस बार महात्मा ने सवाल थोड़ा सा बदल दिया। वे बोले,
परमात्मा है कि नहीं? सभी ने पहले से निश्चित किया हुआ उत्तर दिया, नहीं। महात्मा कहने लगे कि आप तो परमात्मा को मान ही नहीं रहे, तो फिर मैं क्या बताऊं? यह कहकर चले गए। बाद में सभी कहने लगे, ये हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई कि सवाल की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने आपस में सलाह बनाई कि इस बार जब संत आएंगे तो आधे कह देना हाँ और आधे कह देना नहीं। बाद में जब महात्मा उस गांव में आए तो उन्होंने पहले वाला सवाल ही पूछा कि परमात्मा को जानते हो? आधे लोगों ने कहा हाँ, आधे लोगों ने कहा नहीं। तो उस महात्मा ने फिर कह दिया, अच्छा ऐसी बात है, तो आधे तो जानते हैं, आधे नहीं जानते। जो आधे लोग परमात्मा को जानते हैं वे ना जानने वालों को बता दें, मैं तो चला। उन लोगों ने इस बार मौका गंवाना ठीक नहीं समझा। तब संत ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप पहले ही धारणाएं बनाए रखे हैं, फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? महात्मा के आगे तो अर्पण करना होता है, मन के बर्तन को खाली करके अर्पित करना होता है, तभी इस अमूल्य वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। सांसारिक ज्ञान इनमें काम नहीं आता।